नमस्कार, द बिलियन स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और आज हम सीख रहे हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये टॉपिक है 10th क्लास का। टॉपिक को कवर करें और पूरे नंबर गेन करें। ठीक है, तो हम बिना टाइम गवाए टॉपिक पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर लिया है हार्ट का, जिसमें हमने डायग्राम नहीं बनाया हार्ट का, उसके हमने पार्ट्स को यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे पहले हम अगर बॉडी के अंदर बात करें कि ऑक्सीजन कैरिंग कहाँ से होती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग हमारी होती है लंग्स से। तो सबसे पहले आता है हमारा लंग्स। ठीक है, तो लंग्स जो होता है, इसके पास जब ऑक्सीजन के लिए रेड ब्लड सेल पहुंचता है तो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है जो कि इजीली कैरी कर लेता है किसको, ऑक्सीजन को। क्लियर। तो जब ऑक्सीजन को कैरी कर लिया रेड ब्लड सेल ने, तो रेड ब्लड सेल हमारे पहुंच जाते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम में। हार्ट में 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, और लेफ्ट आर्ट्रियम ही वो पार्ट है जिसमें ब्लड सबसे पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड पाया जाता है। क्लियर। तो जब ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है तो वो जाता है प्लूमनरी वीन्स के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? प्लूमनरी वीन्स के द्वारा जाता है। जब प्लूमनरी वीन से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया आपके हार्ट में फर्स्ट चैम्बर में, तो उसके बाद वो पहुंच जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें पहुंच जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पर जैसा कि हम जानते हैं जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट मसल से बना हुआ है, तो वो क्या करता है? धड़कता है। तो जैसे ही ऊपर का कॉलम पहले रिलैक्स होता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल है, तब उसमें ब्लड जाता है। और जैसे ही फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? आपका बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, बॉडी में जो ब्लड जाता है वो एरोटा के थ्रू जाता है। एरोटा ही वो वाल्व है जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने देता। ओके, जब बॉडी में ब्लड आ जाता है तो ब्लड का यूज होता है, यूटिलाइजेशन होता है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, यानी उसे बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यही सर्कुलेट होता है किसमें? दोबारा से हार्ट के अंदर, और वो जाता है राइट आर्ट्रियम में। किसमें जाता है? राइट आर्ट्रियम में। तो जो ये राइट आर्ट्रियम में जाता है ये जाता है आपका वेना कावा के थ्रू, और वेना कावा से जैसे ही राइट आर्ट्रियम में ब्लड आता है ये दोबारा से रिलैक्स फॉर्म में हो जाता है, और रिलैक्स फॉर्म से जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही किसमें आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पहुंचता है? आपका लंग्स में। तो लंग्स में जब ब्लड जाता है तो उस समय इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, और इसे ले जाने वाला जो आर्ट्रियम्स होती है, वो आर्टिकल्स होती है, वो होती है प्लूमनरी आर्टरीज। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इसमें कुछ पॉइंट्स बनते हैं हमारे, फटाफट पॉइंट्स को एक बार रीड आउट कर देते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीविंग द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, एंड लेफ्ट आर्ट्रियम इज द रिलैक्स, देन द ब्लड इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ओके, देन द ब्लड इज द पंप आउट टू द बॉडी। ओके, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड comes from the body of the upper chamber of the right atrium as it relax. Then last point, the transfer the blood to the right ventricle. पर एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन से नंबर नहीं आते भाई। क्वेश्चन को आएगा वो वहाँ, ऐसा तो नहीं आएगा कि आप इसके सारी डिटेल को लिखो। आजकल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है इसके पार्ट्स के ऊपर कि सबसे पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड किसके द्वारा, ठीक है, हार्ट में गया, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड किसके द्वारा? बॉडी में गया, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में किससे गया, ठीक है, और फिर हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में किस में गया। ठीक है, तो इसके जो पार्ट है वेना कावा, प्लूमनरी आर्टरीज, प्लूमनरी वेन्स, ठीक है, एरोटा, इनके फंक्शन को जरूर दिमाग में रखना है। क्लियर है बात? इसके बाद हमने एक पॉइंट और लिया है जिसके अंदर क्वेश्चन आता है आपका, व्हाई द ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन, कि जो ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? तो इसे 2 हिस्सों में बांट लिया जाता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं सिस्मेटिक सर्कुलेशन, और एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं प्लूमनरी सर्कुलेशन। तो जो हमारा प्लूमनरी सर्कुलेशन होता है उसमें हमेशा दिमाग में एक चीज रखेंगे कि उसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर जो हमारा सिस्मेटिक होता है उसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ओके, तो अगर हम इसके सर्कुलेशन को लंग्स से लेके चले तो लंग्स से ब्लड आया जिसके अंदर ऑक्सीजन था, फिर वो कहाँ पहुंच गया? लेफ्ट आर्टरी में पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया, एरोटा में पहुंच गया, बॉडी पार्ट में पहुंच गया, बॉडी पार्ट से वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में पहुंच गया, राइट आर्टरियम से किसके थ्रू? डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में हो गया, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, और वहां से दोबारा वो लंग्स में चला गया। तो जब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है तो प्लूमनरी, ठीक है, और जब आपका लेफ्ट से बॉडी पार्ट में जा रहा है तो एरोटा, और लेफ्ट बॉडी पार्ट से राइट में जा रहा है तो वेना कावा। तो ये जो हिस्सा है आपका ऑक्सीनेटेड है और ये जो हिस्सा आपका है वो डीऑक्सीनेटेड है। तो ये जो हमारा चार्ट है ये बताता है कि ब्लड के अंदर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। तो जो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट जो आपको हमेशा लिखने में मदद आएगा, तो वो पॉइंट क्या है? द ब्लड सर्कुलेशन इन अ ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड पास थ्रू द हार्ट इन द ट्वाइस, यानी हार्ट में ब्लड कितनी बार जा रहा है? 2 बार। ठीक है, इन द वंस इज द कंप्लीट साइकिल, जब 2 बार जाएगा तब एक साइकिल कंप्लीट होगा, एक बारी से एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। जब 2 बार ब्लड सर्कुलेट होके हार्ट से जाएगा
तब जाके आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 1 थ्रू द राइट हाफ ऑफ द डीऑक्सीनेटेड एंड द 1 द थ्रू द हाफ इज द ऑक्सीनेटेड ब्लड। क्लियर है? तो इसका कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।